यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादा खुशियां दे, सदा सुखी रखे मन। भोजन में अगर नमक ही ना हो तो बिना नमक का खाना बड़ा ही बेस्वाद लगता है। हमारी सेहत के लिए भी पर्याप्त मात्रा में नमक का सेवन फायदेमंद बताया गया है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में भी नमक के कुछ उपाय बताए गए हैं जो आपके भाग्य को बलवान बना सकते हैं। जी हाँ, वास्तु के जानकारों का मानना है कि नमक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करके आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि कर सकता है। वहीं नमक को कांच के बर्तन में रखना शुभ माना गया है। इसे धातु के जार में रखना चाहिए या नहीं, ये सब चीजें हम जानेंगे और इसके साथ साथ जानेंगे आपके पूरे दिन का हाल भी। गुरुदेव, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नमक किस ग्रह से जुड़ा है और धन लाभ के लिए नमक का कौन सा उपाय किया जा सकता है? नमक का मतलब शनि है। और ये शनि को ऑलवेज गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इगोस्टिक ये माना गया है। और आप देखेंगे कि जो लोग वाकई में नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक्स्ट्रा डाल के खाते हैं, उनमें ईगो कहीं ना कहीं होती है और छोटी छोटी बात के ऊपर वो ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसे वही समझदार है और उनको ही बेस्ट बनना है और उनको ही दिखना है, जिसके कारण एक वो जो समझने समझाने वाला मोड होता है उससे भटक करके ये एक बहस में तब्दील हो जाता है और जिसके कारण उस इंसान की शख्सियत अपने आप गिरती चली जाती है। तो इसीलिए खाने पीने के अंदर ज़्यादा नमक का प्रयोग ये खराब अवस्था पैदा करता है, ठीक है, और ये शनि का कारक होता है, शनि के गुण आने लगते हैं। फिर जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं उनकी त्वचा के ऊपर किसी न किसी तरह की तकलीफ़ें होना, खारिश वगैरह होना, ये सब होने लगता है। और नमक ज़्यादा खाने से ही आँखों की रोशनी, इसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है और बाल भी जल्दी टूटना या सफ़ेद होना, इनके ऊपर भी तकलीफ़ होने लगती है। तो इसीलिए इसका संबंध हमारी सुंदरता से भी है, ठीक है। और नमक हमेशा घर की पश्चिम दिशा के अंदर रखा जाए तो ये ज़्यादा उत्तम होता है, फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इस नमक की बोरियां रख करके उसके ऊपर बैठना ये बड़ा खराब होता है, समझे ना। तो घर के अंदर नमक एक लिमिटेड मात्रा के अंदर आप 2, 4, 5, 7 किलो रखते हैं और पैकेटों में बंद रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आजकल खुले नमक भी मिलते हैं, तो वो खुले नमक की बोरी ला करके रखना ये परिवार के लिए ज़्यादा शुभ नहीं है, क्योंकि ये विचारों को अंदर टिकने देने की क्षमता को खराब कर देता है। हर वक्त दिमाग भटकता रहता है। तो इसीलिए इसको किसी और डायरेक्शन में ना रख करके सिर्फ पश्चिम दिशा के अंदर ही घर के अंदर रखा जाए, कोई स्टोर रूम वगैरह हो तो वो ज़्यादा उत्तम होता है। वहाँ पर ये धन के लिए बढ़िया है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग के लिए बढ़िया है। लेकिन बहुत ज़्यादा खुला ना रखा जाए या किसी और डायरेक्शन में ऐसे में ना रखा जाए जहाँ पर घर वालों का हर वक्त आना जाना है, तो नमक शुभ फल देता है। गुरुदेव, मैं जानना चाहूंगी, अक्सर मैंने ऐसा सुना है कि नमक को कांच के बर्तन में रखा जाना चाहिए, ऐसा क्यों? क्या इसका कुछ प्लानेटरी इफेक्ट होता है? बहुत ज़्यादा। आप देखते हैं कि पुराने समय के अंदर हम स्कूलों में जब जाया करते थे या बाहर भी जाया करते थे, लोग छोले की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी या मटर की वो जो सब्ज़ी बनाते हैं, वो बड़ के पेड़ के पत्ते पर या ढाक के पत्तों के डोने बनाकर या पत्ते बनाकर के सिर्फ उसी पे रख के दिया जाता था। आज भी आप वही चने जो आप कटोरियों में खाते हैं, आप उसको बड़ के पेड़ के पत्ते पर या फिर ढाक के पत्ते उसके ऊपर रख के खाइए। वही सब्जी आप कटोरी में डाल के खाइए और वही उन पत्तों के ऊपर रख के खाइए, आपको ज़मीन आसमान का स्वाद में फ़र्क पता चल जाएगा, है ना।
तो धातु या चीज़ों का असर होता है। कांच का मर्तबान, कांच का मर्तबान जो होता है बेटा ये बुध होता है, प्लास्टिक का मर्तबान बुध होता है, और स्टील का जार जो होता है ये फौलाद वो भी बुध होता है। ठीक है, तो स्टील के जार, प्लास्टिक का मर्तबान या कांच का मर्तबान सर्वोत्तम। ठीक है, इसके अंदर नमक रखने से जितनी तरह के अचार हैं वो सब कांच और चीनी के मर्तबान में ही डाले जाते हैं, रखे जाते, खराब नहीं होता। उसकी अपनी तासीर कोई ज़्यादा ना होने के कारण बेटा उसमें पड़ा हुआ नमक की भी दूसरी ऊर्जा को अपने साथ मिलाकर के खराब नहीं करता। तो इसीलिए हमेशा नमक रखने के लिए कांच का मर्तबान ये सर्वोत्तम माना गया है, उससे नीचे स्टील माना गया है, और उससे नीचे जो नुकसान भी करता है प्लास्टिक, क्योंकि वो अपने कण छोड़ देता है। ठीक है, तो इसीलिए प्लास्टिक के मर्तबान को अगर हो सके तो अवॉइड करें, लेकिन थोड़े दिन के लिए रखना है, छाँव में रखना है तो चल सकता है। तो सबसे उत्तम धातु बुध की धातु, ये कांच और स्टील ये बुध माना जाता है। बुध और शनि आपस में मित्र हैं, और इसीलिए मित्र मित्र की धातु में रहेगा या वस्तु में रहेगा तो वो कभी नुकसानदेह नहीं होगा। इसलिए कांच और स्टील के मर्तबान के अंदर नमक रखना चाहिए। बिल्कुल, इन बातों का ध्यान रखें। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले आज या तो किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे या गुरुओं का सम्मान करने जाएंगे, उनका आदर मान सत्कार करेंगे, खुशी खुशी घर के माहौल को चलाएंगे, काम को चलाएंगे, लाभ ही लाभ होगा। तो बस परमात्मा को जाकर के धन्यवाद दीजिए, मंदिर दर्शन के बाद दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि वालों को आज जितनी भी योजनाएं बनाएंगे, जितने भी काम की प्लानिंग बना करके चलेंगे, उन सब के अंदर आज आपको लाभ होने वाला है और हर तरह से उत्तम दिन जाने वाला है। आपको भी परमात्मा के दर्शन से ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे माता से आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करनी। मिथुन राशि के लोग, मिथुन राशि के वो लोग जो आज पार्टनरशिप में या अपने मित्रों के साथ मिलके या घर वालों के साथ मिलकर के जो भी कार्य करने वाले हैं, उसमें आज आपको पूर्णतः सफलता भी मिलने वाली है और वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो आपको भी आज सिर्फ माता पिता का आशीर्वाद और परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, ये लेकर के दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगी। सेहत को बरकरार रखना है तो नमक कैसे फायदेमंद हो सकता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं? आप देखिए, हमारे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में तो नहीं, पूरी दुनिया तो अब हिंदुस्तान से ही सीख रही है स्वाद का मतलब। ठीक है, हिंदुस्तान जहाँ तक जम्बूद्वीप रहा है, समझे, उधर कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर के और इधर चाइना के अंदर मध्य तक हम चले जाएं, इन लोगों को चटपटे स्वाद का मतलब पता है। हमारे यहाँ नमक प्योर का प्रयोग लगभग नहीं है। ठीक है, अगर है कहीं तो वो मसालों के साथ है। ठीक है, मसालों के साथ जब हम इसके अंदर मिलाते हैं तो मसालों के अंदर हर तरह की औषधि होती है, शनि की भी, मंगल की भी, सूर्य की भी, बुध की भी, बृहस्पति की भी, सारी औषधियाँ मिक्स होती हैं। उनके साथ जब नमक मिक्स करके हम खाते हैं तो चटपटी सब्जी बनती है, वो अच्छा है। नहीं तो और खुशी के माहौल में भी आप देखिए, जैसे गोलगप्पे वगैरह भी बनते हैं, दाल वो क्या दही भल्ले वगैरह भी बनते हैं। तो हमारे यहाँ नमक को खाने के विधान के अंदर एक चीज़ खास जोड़ी गई है कि जहाँ नमक हो वहाँ मीठा साथ में ज़रूर हो या खट्टा साथ में ज़रूर हो। खट्टा यानी कि शुक्र। जब शुक्र और शनि आपस में मिलते हैं तो इसे बोलते उच्च केतु, और उच्च केतु हड्डियों के लिए और जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि मानी जाती है। ठीक है, जब भी इसकी बनती है, मीठे के साथ थोड़ा मीठा मिला करके उसके अंदर नमक का डालना ये स्वाद को बहुत बेहतर बनाता है। ठीक है, दही भल्ले शायद इसीलिए, या भल्ले पापड़ी वगैरह इसीलिए चलते हैं, तो ये स्वाद को बेहतर बनाता है। लेकिन ये सही मायने में हमारे शरीर के अंदर जितनी हड्डियाँ और जितने जोड़ हैं, इनको टैकल करने वाला होता है शनि, और जितना भी हमारा खून है, रेड सेल्स और वाइट सेल्स, इनको टैकल करने के लिए शुक्र और मंगल होते हैं। ठीक है,
तो ये किसी को भी, कोई भी इंसान है, जब भी खट्टा और मीठा मिक्स होगा, नमक साथ में उसके होगा, ये लगभग दुनिया के अंदर सबको पसंद आता है, क्योंकि खून हड्डियों से बचा नहीं जा सकता। ठीक है, तो नमक प्योर खाना, ज़्यादा खाना बहुत खतरनाक है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक है। और नमक किसी भी चीज़ में मिला करके खाना, दूसरी वस्तुओं को साथ मिला करके कम खाना बेटा बहुत फायदेमंद है। और मीठा थोड़ा, नमक भी थोड़ा, ये आपस में मिला हुआ किसी भी चीज़ के टेस्ट को भी बढ़ाता है और भाग्य को भी बढ़ाता है, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है, याद रखने की शक्ति को बढ़ाता है, धैर्य को बढ़ाता है। लेकिन नमक ज़्यादा खाना ये सारे गुण छीन लेता है, ना तो लंबा सोचने देता है, ना धैर्य से कोई काम करने देता है, सहन शक्ति तो बिल्कुल नहीं देता। तो ऐसी अवस्था में नमक का ज़्यादा खाना आपके लिए खतरनाक होगा। नमक खट्टी मीठी चीज़ में या मीठी चीज़ में मिला करके खाना आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुत खूब, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए आज खास सफलता का दिन। किसी भी तरह से कोर्ट कचहरी, कानूनी मामलों, अदालती मामलों के अंदर सफलता का दिन है। और अपनों के साथ मिलकर के जो भी कार्य आप करेंगे उसके अंदर सफलता का दिन है। बस आज आपको कुछ ना कुछ दूध और मिश्री मंदिर में अर्पित करना है, जो दिन की शुभता को और बढ़ाएगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों को विदेशों से कुछ ना कुछ शुभ समाचार मिलना, विदेश के लिए कोई प्लानिंग करना, किसी परिचित व्यक्ति से धन लाभ होना, ये सारा शुभ समय तो है। लेकिन स्वास्थ्य और व्यवहार, बस इसका थोड़ा ध्यान रखें। व्यवहार को शुभ बना करके रखें, क्योंकि गुस्सा आ सकता है और उस गुस्सा आ गया तो स्वास्थ्य पे भी उसका असर आएगा। तो इसीलिए हो सके दूध मिश्री ये मंदिर में अर्पित करें और परमात्मा से कहे आज आपको गुस्सा ना आने दें। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को आज सुबह सवेरे थोड़ा सा गुड़ मंदिर में अर्पित करना चाहिए, क्योंकि आपका आज का दिन शुभ है, इससे और शुभ हो जाएगा। हर तरह से कार्य क्षेत्र में शेष फल मिलेंगे। आप जिस चीज़ पे भी मेहनत करेंगे उसी में आपको आज उत्तम फलों की प्राप्ति है। गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, गृह क्लेश को दूर करने के लिए नमक का कौन सा उपाय किया जा सकता है? बहुत अच्छी बात है बेटा। घर के अंदर गृह क्लेश का एक मेजर कारण है, कई कारणों में से एक कारण वो होता है कि ना झुकना, अपनी बात को ही ऊपर रखना और घमंड में आना और किसी की भी बात का बहुत जल्दी बुरा मान जाना और नहीं मैं जो बोलूँगा वही सच होगा, ये वाली जो आदतें, ये जितनी आदतें हैं ये शनि प्रधान लोगों में होती है जिनका केतु खराब हो गया होता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा इनके पास से नमक को वाकई में धीरे धीरे करके दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। कहने का मतलब ये ज़्यादा नमक ना खाएं। लेकिन अब आप कहेंगे कि नहीं ये आदतें भी हैं और नमक भी वो ज़्यादा नहीं खाते, तो ऐसी अवस्था में आप ये लगा लीजिए कि जैसे कुदरत की ही नज़र इस इंसान को लगी हुई है। क्योंकि जब हमें नज़र लगती है तो बड़े अटपटे हमारा स्वभाव हो जाता है, विचार हो जाते हैं। ये चीज़ तो आपने अक्सर देखी होगी। तो ऐसी अवस्था में आप ये मान सकते हैं कि कुदरत की ही नज़र लगी हुई है। तो ऐसी अवस्था में उपाय भी नज़र करें, यानी कि ऐसे इंसान के ऊपर से सर से लेके पाँव तक नमक भरी मुट्ठी को इसके सर से पाँव तक 7 बार उतार करके अगर आप 43 दिन लगातार वाश बेसन के अंदर ही बहा देते हैं टूटी खोल के, तो ये बहुत ही उत्तम काम करेगा और इंसान के अंदर धैर्य, सब्र, प्यार की भावना, अपनापन ये सब कुछ जगाने लगेगा और घर से कलेश कोसों दूर हो जाएगा। गुरुदेव, आपने कुदरत के नज़र की बात की, जो लोगों की नज़र लगती है उसके लिए भी यही उपाय किए जा सकते हैं? नहीं, वहाँ पर ये नज़र कई प्रकार की होती है। मैं आपको बता देता हूँ नज़र के बारे में भी। एक लोग जो जेलस वश नज़र लगाते हैं, जिनको जेलसी हो जाती है ना, किसी के सुंदर दिखने पे, किसी की तरक्की करने पे, किसी के कोई ख़ास अचीव करने पे, ये जो जेलस वाली नज़र होती है ये होती है बेटा मंगल की नज़र। ये मंगल प्रबल वाला लगाता है जिसका मंगल खराब होता है। ठीक है, फिर दूसरी होती है शनि की नज़र। शनि की नज़र में क्या होता है,
वो जेलस भी नहीं होता, वो अपने आप में कमियां निकालने लगता है ऐसा इंसान, ठीक है। और अपने में इतनी कमी निकाल के सामने वाले की तरफ देखता है, वहां लगती है शनि की नज़र, ठीक है। और तीसरी नज़र होती है बुध की नज़र। बुध की नज़र ये कि आदमी सामने वाले के हालात को देख करके अपने हालात को देखने लगता है और तोलने लगता है, कंपैरिजन करने लगता है उसके साथ अपना, और साथ में वो अपने माहौल के अंदर वो कमियां निकालने लगता है कि वो क्यों नहीं कामयाब हो रहा, और हतोत्साही हो जाना। ये होती है बुध की नज़र, ठीक है। ये 3 तरह की होती है। इसीलिए जब मंगल की नज़र उतारनी हो तो लाल मिर्चों का उपाय किया जाता है, अपने सर से 7 बार उतार के उनको आग के अंदर चलाया जाता है, 3 दिन किया जाता है। और जब शनि की नज़र लगती है तो आप देखते हैं कि एक काला धागा लेके सर से लेके पांव तक नाप के उसको 7 बार दोहरा कर लिया जाता है, और उसके बाद छोटा करके उसको तेल के अंदर डिप करके किली पे टांग के आग लगाई जाती है। जब तक वो टिप टिप करके गिर रहा है, समझिए ना, तब तक नज़र उतर रही है, यानी अभी नज़र है। और जब एक साथ वो जल के निकल जाए, समझ लो इंसान की नज़र खत्म हो गई। ये शनि की नज़र उतारने का तरीका है। और बुध की नज़र के लिए हम फिटकरी लेते हैं और सर से लेके पांव तक 7 बार बार के उसको तवे पे डाल देते हैं, और कहते हैं कि उसके पिघलने के बाद एक शक्ल बन जाती है, और जिसने नज़र लगाई होती है उसकी शक्ल बनती है। अब ये सत्य तो मैं इतना नहीं जानता, लेकिन हाँ होती है। और उसके बाद में उसको पीस के उसको पानी में बहा दिया जाता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की नज़र होती है, बुध की, शनि की और मंगल की। और इसका तरीका लगभग हमारे यहाँ घर घर में व्याप्त है, सबको पता है। बिल्कुल, गुरुदेव के बताए उपाय उम्मीद करते हैं आपकी बुरी नजर को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों को अगर आज के दिन कोई नए संबंध स्थापित करने हैं, किसी से दोस्ती करनी है, किसी नए रिश्ते को जोड़ना है, उनके लिए बहुत ही उत्तम दिन है। और नॉर्मल कार्य के ऊपर तो सफलता का दिन है ही। थोड़ी सी कपूर की टिक्की मंदिर में अर्पित करें। वृश्चिक राशि वालों को आज सबका सुख और सहयोग मिलने वाला है। अगर विरोधियों को परास्त करना है, उसके लिए भी दिन, आज का दिन उत्तम है। और हर तरह से आज आपका स्वास्थ्य और काम हर तरह से उत्तम रहने वाला है। बस माँ दुर्गा को कुछ फूल अर्पित करें और कन्या पूजन करके दिन की शुरुआत करें। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी उत्तम है। बहुत आसानी से हर कार्य को करना, बच्चों का परीक्षा प्रतियोगिता में कामयाब होना, और किसी भी काम के अंदर जो आपने सोचा उस तरह के परिणाम निकलने का दिन है। बस आज थोड़ा सा गुड़ और सौंफ मंदिर में अर्पित करें, दिन और शुभ होगा। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहूंगी, नमक 2 तरीके का, एक आयोडीन वाला जो आज कम अमूमन हम खाते हैं, और एक काला नमक, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है। दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में से बेटर कौन सा है ग्रहों की दृष्टि से? बेटा, आयोडीन हमें सिर्फ नमक से नहीं और बहुत सारी चीज़ों से मिलता है। और आयोडीन जितना हमें लेना चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा में लोग खा जाते हैं, तो उसके कारण कमियां भी पैदा होती हैं। तो इसीलिए ये आयोडीन युक्त ऐड में तो आता है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नमक नहीं है, और ये इंसान के अंदर कमियों को ज़्यादा पैदा कर देता है। काला नमक, समझे, ब्लैक सॉल्ट, ये जो होता है, ये नमक सही मायने में असली नमक की कैटेगरी में होता है। दूसरा होता है रॉक सॉल्ट, जो कि आप देसी नमक जिसे बोल देते हैं, जो व्रत में भी आप खाते हैं। ये नमक ज़्यादा अच्छे होते हैं। इन काले नमक की खासियत क्या है कि जिसको भी पेट के अंदर गर्मी पड़ती है और मुंह में छाले रहते हैं, थोड़ी सी मिर्ची या खट्टापन जैसे ही लेते हैं या गर्म चाय लेते हैं तो वो छालों के ऊपर लगते हैं। ये जितनी गर्मी पड़ने वाली प्रॉब्लमें हैं, यानी कि मंगल खराब की जितनी प्रॉब्लमें हैं, जिसे कहते हैं पित्त प्रवृत्ति, जिसको भी पित्त प्रवृत्ति होती है, वो काला नमक अगर इस्तेमाल करता है, शिकंजी बना करके पिए, खाने पीने में काला नमक खाए, सैलड के ऊपर डाल के खाए, ये उसकी पित्त प्रवृत्ति खत्म होती चली जाती है। काले नमक की ये खासियत है। तो वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करना ही तो खाने पीने का साधन होना चाहिए, और ये अगर बैलेंस हो गए, इंसान स्वस्थ है। तो इसीलिए पित्त प्रवृत्ति वालों को काला नमक अमृतमय है और वो अच्छा रहता है। जो स्वस्थ लोग हैं उन लोगों को सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट ये लेना चाहिए, ठीक है। और पित्त प्रवृत्ति नहीं है तो नॉर्मल तौर पे वो नमक आपको बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक रहता है। वो हड्डियों को
खोरने का काम नहीं करता, हड्डियों को कमज़ोर करने का काम नहीं करता। लेकिन ये जो आयोडीन युक्त बाज़ार में नमक मिलता है, ये ज़्यादा मात्रा में अगर हम लेने लग जाए तो इसका सीधा इम्पैक्ट हमारी हड्डियों पे आता है। यही कारण है कि ये नमक खाते जा रहे हैं, घुटने बदलवाते जा रहे हैं, ये नमक खाते जा रहे हैं, टांगों में और पाँव में दर्द करवाते जा रहे हैं, ठीक है। और जो जितना ज़्यादा खाएगा वो उतना ही ज़्यादा इस दर्द को झेलेगा। तो इसीलिए काला नमक और सेंधा नमक अपने घर में इस्तेमाल करते रहो और सदा स्वस्थ रहो। और एस्ट्रो साइंस के बताए उपाय आप जरूर करो और खुश रहो। अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि, मकर राशि वालों को आज गाय के घी का दीपक मंदिर में जलाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य, गुस्सा, बेमतलब का आलस्य ये आज छाने वाला है। इसीलिए नहा धोकर के मंदिर जाएं, गाय के घी का दीपक जलाएं और वहाँ से ऊर्जा लेकर के आएं और परमात्मा को कह के आएं कि मैं अपने सारे काम संपूर्ण करके आऊँगा, तब दिन शुभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोग अगर आज सुबह सवेरे ही कुछ खोए की मिठाई बांट देते हैं तो उनके लिए हर तरह से दिन शुभ होने वाला है। हर तरह की सफलता प्राप्त होगी, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और शुभ फलों की प्रधानता के साथ शाम को घर लौटे। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी आज का दिन अच्छा नहीं है और काम के अंदर उतार चढ़ाव की स्थिति भी है। तो इसीलिए थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा शहद मंदिर में अर्पित करें और परमात्मा का आशीर्वाद लें। गुरुदेव, मैं जानना चाहूंगी, नमक का दान शुभ होता है या किसी के हाथ में नमक रख दिया जाए वो कितना शुभ होता है? नमक का दान ऐसा कोई विधान नहीं है और किसी के हाथ पे नमक रखना इसे शुभ क्यों नहीं माना जाता। कहते सौभाग्य चला जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दुर्भाग्य चला जाता है और सामने लेने वाले का सौभाग्य चला जाता है, ठीक है। क्योंकि ये शनि है, जब एक सर पर 7 बार नमक उतारने से आपकी मुसीबत उतर सकती है तो बेटा लेने वाले के ऊपर चढ़ भी तो सकती है ना। हम जब नज़र उतारते हैं तो उसे पानी में बहा देते हैं, वॉश बेसिन में बहा देते हैं, नाली में बहा देते हैं। तो लेकिन वही जब हमारी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा, अब एक स्वस्थ, अच्छा, खुशहाल इंसान अगर रोज़ किसी न किसी को नमक दान देगा, रेगुलर ही करेगा ये, ठीक है, तो बेटा उसकी सोचने, समझने, प्लान बनाने की और डिप्लोमेटिक जो उसकी सोच है ये खत्म हो जाएगी। वो उसके कामकाज के अंदर नुकसान का कारण बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई बीमार इंसान, ईगोइस्टिक इंसान जो पूरी तरह से समझता नहीं है, अगर वो रोज़ नमक का दान करने लगेगा तो ऐसे में वो तो स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन जिसको दान देगा उसका मामला खराब हो सकता है। तो इसीलिए नमक का दान लेना और देना मना किया गया। ज़रूरत के वक्त में थोड़ा सा किसी से ले आना, कभी कभार ले आना, तो वो देने वाले पे भी भारी नहीं है, लेने वाले पे भी भारी नहीं है। लेकिन रेगुलर करना, और वैसे भी आज तक कभी नमक का किसी भी ज्योतिष ने या आम संस्कारों में कहीं पर भी ये दान नहीं बनाया गया। कारण ये कि ये बड़ा खतरनाक है, देना भी और लेना भी, तो इसीलिए सोच समझ के करना चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। और अगर आप भी जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या उनसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999990522। आप भी सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।